This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको CPA एंड शॉपिफाई की एडवांस ट्रेनिंग के इस 16th बैच के लेक्चर नंबर 8 में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रीवियस 7 लेक्चर्स में जो सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की कमी रह गई है तो आप लोग क्वेश्चन आंसरिंग के ज़रिए अपने सवाल पूछ सकते हो। आप लोगों को तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। वालेकुम अस्सलाम। अपने ना एक्चुअल नाम से आया करो इस तरह। अब आप आए हो 0 पॉइंट के नेम से, मुझे नहीं पता आपका क्या नाम है। इस तरह ना मुश्किल होती है समझने में, रिप्लाई करने में। आप लोग अपने एक्चुअल नाम से नहीं आओगे नेक्स्ट टाइम पर लेक्चर में, इजाज़त नहीं मिला करेगी। ठीक है, तो आप ऐसा करो, आप इसको भी ऑफ करके ना अपने एक्चुअल नेम से आओ। आउटलुक का कल हमने फ्रेश अकाउंट बनाया था और उसमें हमने उसके बाद बिंग एड्स का अकाउंट बनाया। इस चीज़ की समझ आ गई थी और कल मैंने एक कैंपेन बना के भी लाइव दिखाया था। अब जैसे कि ये अकाउंट अभी ओपन हो रहा है, इट मीन्स के ये बैन नहीं हुआ। वालेकुम सलाम आमिर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम नबील, क्या हाल है? ठीक हो? हाँ नबील, लेक्चर के बाद आपने ना व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ना है, ठीक है? अच्छा, ये मैंने कल कैंपेन बनाकर आप लोगों को दिखाई थी और कैंपेन बनाकर दिखाने का मकसद ये था कि एक CPA ऑफर की कैंपेन आपने कैसे चलानी है कि आपको 3 चीज़ें चाहिए: कीवर्ड्स, लैंडिंग पेज एंड एड कॉपी। एड कॉपी का तरीका भी मैंने बिंग की अपने टूल के ज़रिए, यानी कि एड प्रीव्यू टूल के ज़रिए एड कॉपी निकालना, रिसर्च कीवर्ड्स के ज़रिए कीवर्ड्स निकालना सिखाया। यानी कि दोनों टूल ही ऑफिशियल टूल थे, कोई सेपरेटली कोई टूल मैंने या कोई पेड मेथड मैंने आप लोगों को नहीं सिखाया और ना ही उसकी ज़रूरत होती है बिंग पे कैंपेन चलाने के लिए। बिंग में इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना है आप लोगों ने कि बिंग पे आप लोगों ने 7 से 10 कीवर्ड्स यूज़ करने, इससे ज़्यादा नहीं करने। अगर आप बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स ऐड कर दोगे तब भी बिंग आपका अकाउंट ब्लॉक कर देता है। उसके अलावा अगर आप जैसे अकाउंट आपका बनता है, यानी कि आप जैसे अकाउंट में साइन इन होते हो, साइन इन होते साथ ही आप जैसे अपना कार्ड ऐड करोगे तब भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। आपने कैंपेन बनाई, उसके बाद देखा अप्रूवल हुई है कि नहीं हुई, आपकी डोमेन यानी आपकी जो वेबसाइट है वो अप्रूव हुई है कि नहीं हुई। अगर वो हो गई है, उसके बाद आप ऐड पेमेंट मेथड में जाओगे।
और बिंग पे काम करने के हमें बेसिकली दो फायदे हैं। एक, ये एफिलिएट मार्केटिंग इट डज अलाउ यूजिंग कूपन कोड। एक अकाउंट पे एक कूपन कोड लगेगा, एक से ज़्यादा कूपन कोड अप्लाई नहीं होता, और कूपन कोड की मुख्तलिफ प्राइस होती है। मोस्टली जो कूपन कोड होते हैं वो $50 एंड $100 के होते हैं, ठीक है। उसके अलावा $300 का भी मिलता है, वो स्पेशली बड़ी बड़ी कंपनीज को इशू किया जाता है। या कह लो कि बाद वक़्त आपको होस्टिंग अकाउंट के साथ भी मिलता है, मगर बड़े पैकेज के साथ मिल रहा होता है, ठीक है। बट आपने जहन में ये रखना है कि $50 का आपको कूपन मिलेगा या $100 का। अब स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आपने अपने पैसों से बिंग पे एड रन नहीं करनी। आपने कूपन वाले जो बैलेंस होगा उससे आपने सीपी ऑफर्स को टेस्ट करना है। जो ऑफर कन्वर्जन दे उसके ऊपर आप अपनी रियल मनी इन्वेस्ट करोगे। समझ आ रही है? अब ये पेमेंट मेथड में आप देखो, मेरा ये पाकिस्तानी अकाउंट है, इसमें कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, पेपॉल का ऑप्शन आ रहा है, बैंक का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और ये व्यू प्रमोशनल ऑफर, यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई होता जब मैं कार्ड या पेपाल ऐड करूंगा। उसके बाद जो है जैसे ही वो अटैच हो जाएगा उसके बाद ये अनेबल हो जाएगा। अभी ये डिसेबल है, अभी ये इस पर क्लिक नहीं हो रहा, ठीक है। जब ये अनेबल होगा मैं उसमें जाऊंगा, इसमें ऑप्शन में जाऊंगा, और जो मुझे कूपन कोड मिला होगा, ठीक है, 16 डिजिट्स का होगा या 20 डिजिट्स का होगा फॉर एग्जांपल, वो मैं पेस्ट कर दूंगा और अप्लाई कर दूंगा। तो मुझे अकाउंट्स में यहाँ पे बैलेंस में यहाँ पे बैलेंस शो होने लग जाएगा। इट मीन्स के कूपन कोड अप्लाई हो चुका होगा, और अब जो पेमेंट स्पेंड होगी वो कूपन वाली होगी। लाइक $50 का कूपन है तो $50 का बैलेंस यहाँ शो होने लग जाएगा। $100 का कूपन है तो $100 यहाँ शो होने लग जाएगा। बेसिकली इससे क्या होता है कि मैं फ्री के पैसे लगा के, यानी कि फ्री के पैसे इस्तेमाल करके और बिंग की जो ट्रैफिक है उसको टेस्ट करूंगा और अपनी ऑफर्स को, सीपी ऑफर्स को बेसिकली प्रमोट करूंगा। समझ आ रही मेरी बात की आपको? तो ये बेसिकली बिंग पे काम करने का तरीकाकार है, और बिंग के बेनिफिट्स भी मैंने बता दिए हैं। और एड आपने उसी तरीके से चलानी है जिस तरीके से कल मैंने आप लोगों को बताई है, यानी कि कीवर्ड्स निकालने हैं, यूआरएल आपका एंड एड कॉपी, ये तीन चीजें आपकी जरूरी हैं। और एड कॉपी मुख्तलिफ वेरिएशंस आप बना के टेस्ट करोगे। जो आपकी एड कॉपी ज्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही होगी वो एड कॉपी आप रहने दोगे, अदरवाइज बाकियों को डिलीट कर दोगे। ये कैसे पता चलता है कि ज्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है? जब आप एड चलाओगे 2 से 3 दिन के बाद आपको मालूम होता है कि ये वाली ऑफर, ये वाली एड कॉपी अच्छा परफॉर्म कर रही है बेसिकली। तो बेसिकली जो बिंग है इसको आप इस तरह से बिंग को यूज करते हुए आप सीपी ऑफर्स को टेस्ट करोगे। और ऑप्टिमाइज, बेसिकली जो पीपीसी नेटवर्क्स होते हैं इनमें कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना होता है। ऑप्टिमाइज से क्या मुराद है अब ये भी देख लो, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन के बगैर कैंपेन चलाना बिल्कुल बेकार है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी कैंपेन के अंदर आया, यहाँ पर मुझे कीवर्ड्स में कीवर्ड्स मिलेंगे, और तो मैं कार्ड वाले ऑप्शन में गया था, वो अकाउंट्स एंड बिलिंग से गया था, ठीक है। अच्छा, जो कीवर्ड्स मुझे मेरे पैसे ज्यादा काट रहे हैं, बट जो कीवर्ड मुझे मुझे जो है वो मेरे पैसे ज्यादा काट रहे हैं बेसिकली, मगर जो है वो मेरा जो है कीवर्ड जो है मेरे पैसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, मगर मुझे एनफ क्लिक्स नहीं दे रहा, ठीक है।
या मुझे पोजीशन अच्छी नहीं मिल रही उसको मैं यहाँ से पास कर दूंगा, ठीक है, और बाद में मैं उसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो मतलब कहने का ये कि आपने अपनी कैंपेन पे नजर रखनी होती है टाइम टू टाइम। अगर आप नजर नहीं रखते, आप इसको कह लो कि आप अगर ऑप्टिमाइज नहीं करते और आप चेक नहीं करते, तो ऐसे पैसे लगाना फजूल है, ठीक है। मतलब ये कैंपेन तो कोई भी चला सकता है। फिर पहली बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो है वो कूपन कोड अप्लाई करके और आप जो है वो बैलेंस से ले सकते हो। दूसरी चीज ये कि आपको ऑप्टिमाइजेशन का पता हो कि आपने ऑप्टिमाइज डेली बेसिस पे चेक करना है। 2 से 3 दिन में आपको पता चल जाता है कि कौन सा कीवर्ड आपको फायदा दे रहा है, कौन सा कीवर्ड आपको नुकसान दे रहा है। जो विनर होगा उसको रहने दोगे, जो लूजर होगा उसको आप पास कर दोगे और बाद में उसको डिलीट मार दोगे। मतलब ये सारा आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे कैंपेन को एक एक्सपर्ट लेवल पे लेके चलना है, ठीक है। उसके अलावा ये ट्रैकिंग कोड आप अगर अपनी वेबसाइट में इसको नाम रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको कॉपी करके अपनी वेबसाइट में मैं हेडर में लगा दूंगा, या उन्होंने जहां पर बताया हुआ है, ठीक है। ये सी एग्जाम्पल, ये मोस्टली आप हेड टैग के अंदर लगाते हो। इंसर्ट हेडर फुटर के नाम से जो वर्डप्रेस का प्लगइन है, उसके जरिए हेडर के अंदर आपने ये कोड कॉपी करके लगा देना। इस कोड का फायदा क्या होता है कि ये कन्वर्जन्स को ट्रैक करता है। एक्चुअली कन्वर्जन्स को ट्रैक करने से मुराद है कि जो भी लीड या सेल माइक्रोसॉफ्ट यानी बिंग के जरिए आपको मिलती है, तो वो नोट होती रहती है और आपको फिर इससे पता चलता है बेसिकली कि आपको बिंग के जरिए जो ट्रैफिक आई वो कितने हद तक कन्वर्ट हुई और कितने हद तक नहीं हुई। ये कन्वर्जन का जो कोड है ये एडवांस लेवल की पीपीसी कैंपेन चलाने में आता है और ये बहुत ज़रूरी है एक, आप ये कह लो कि सीपीए मार्केटर के लिए। उसके अलावा ठीक है, बिंग का यहीं तक। अब आपने इसको ट्राई करना है। मैं आपको सीपीए के अंदर बताता चलूं, सीपीए में लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं करते। प्रॉपर ट्रैकिंग से क्या मुराद है कि लाइक फ्री की ट्रैफिक आ रही है तो आपको ये नहीं पता कि वो कितनी हद तक कन्वर्ट हो रही है। पेड ट्रैफिक आ रही है, आपको नहीं पता कि वो कितने हद तक कन्वर्ट हो रही है। तो जब आपको अपनी कन्वर्जन का नहीं पता होता तो सीधी सी बात है आपको नुकसान ही होगा, फायदा कभी नहीं होता। सीपीए में आपको सबसे ज्यादा सीखने को यही मिलता है कि आपने अपनी परफॉर्मेंस को कैसे ट्रैक करना है, कि आप फ्री की ट्रैफिक से कितनी कन्वर्जन ले रहे हो और पेड ट्रैफिक से आप कितनी कन्वर्जन ले रहे हो। इसके लिए मैं 2 टूल बताता हूँ तो जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। एनालिटिक्स, ठीक है, एक है गूगल एनालिटिक्स, सेकंड वन इज स्टैट काउंटर। ये आप लोगों ने अपने जो लैंडिंग पेजेस है उसमें फौरन से भी पहले लगाना है। अब ये करना है कि आपने analytics.google.com एंड statcounter.com, ठीक है। इस पर अकाउंट बना लेना स्टैट काउंटर पे, और analytics.google.com पे आपने अपने उसी ईमेल से साइन इन हो जाना है जो ऑलरेडी आप यूज कर रहे हो। मैं इधर और ऐड कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट, मैंने स्क्रीन को पास किया है, जस्ट अ मिनट, परेशान नहीं होना।
ठीक है जी, ये हमारा है गूगल एनालिटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। वो गुजारा क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैंने जैसे पहले बताया, अगर ट्रैकिंग नहीं है तो आप सीपीए में फ्लॉप हो। अगर आपको अच्छा सीपीए नेटवर्क का नहीं पता, आप सीपीए में फ्लॉप हो। अगर आपको अच्छी ऑफर निकालना नहीं आती, आप सीपीए में फ्लॉप हो। अगर आपको अच्छा लैंडिंग पेज बनाना नहीं आता, आप सीपीए में फ्लॉप हो। अगर आपको प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं आती, आप सीपीए में फ्लॉप हो। तो ये सारी चीजें आपको नाकाम बनाती हैं अगर आप इनको सीखते नहीं हो। यही सीखने तो आप इस ट्रेनिंग में आए हो, इस ट्रेनिंग में यही तो आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, आपने एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। क्लिक करके अकाउंट बन गया, सीपीए 2019 फॉर एग्जांपल ये बन गया। ठीक है, उसके बाद क्रिएट प्रॉपर्टी में यहाँ पर वेब कंटिन्यू। ये कोड जो है कॉपी किया और आपने जो लैंडिंग पेज बनाए थे, लॉन्च इग्लू, ये जो है आपने पैच फॉर एग्जांपल ये है, किसी का पेज मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपने फुटर में ये कोड लगा दिया गूगल एनालिटिक्स का, और इसी तरह से आपने स्टैट काउंटर पे अकाउंट क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया, इस पेज पे आ गया। अपना फुल नेम, अपना ईमेल आईडी, उसके बाद आपने यहाँ प्रोजेक्ट ऐड कर दिया। सारे ऑप्शन जो मैं चेक करता जा रहा हूँ एज इट इज आपने सेलेक्ट करने हैं। कॉपी टू क्लिक बोर्ड, और ये भी आपने कोड इसके बाद पेस्ट कर देना है। ठीक है, और इसमें आपने अब इसको जब डाउनलोड आप करोगे और आज से ट्रैकिंग आपकी जो लैंडिंग पेज है उस पर प्रॉपर वे में स्टार्ट हो जाएगी बेसिकली। तो ये ट्रैकिंग ज़रूरी है अगर आप एक कामयाब सीपीए मार्केटर बनना चाहते हो और प्रॉपर वे में ट्रेनिंग से फ़ायदा उठाना चाहते हो। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपने कोड लगाया और अब से यूज़र जितना भी आएगा वो ट्रैक होगा। आप इधर रियल टाइम में आओगे और आपको इधर सारा यूज़र नज़र आएगा, कहाँ से यूज़र आया, कितने पेजेस उसने देखे, कौन कौन से पेजेस पे आया, आगे वो कौन सी वेबसाइट पे गया। मतलब आपको इन एंड आउट का सारा पता चलता है, बाउंस रेट का पता चलता है, ऑडियंस में आके आपको उसकी कंट्री का पता चलता है, और उसके अलावा वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा था, मोबाइल यूज़ कर रहा था या डेस्कटॉप पीसी, सारों की डिटेल आपको गूगल एनालिटिक्स में मालूम होती है। और यहीं से आप एक्चुअली ट्रैक करना शुरू करते हो कि आपकी
कौन सा आपका ट्रैफिक का सोर्स जो है वो आपको फ़ायदा दे रहा है, और ये ट्रैकर लगाना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि आपको CPA में प्रॉपर वे में फ़ायदा हो। इसके बाद हम आ जाते हैं लैंडिंग पेज मंकी। ये सेकंड टूल है जो आप लोगों को इस ट्रेनिंग में एज अ बोनस दिया जा रहा है, ताकि आप लोग लैंडिंग पेज क्रिएट कर सको। लैंडिंग पेज मंकी के अपने फीचर्स हैं, और ये एक पेड टूल है, ये फ्री टूल नहीं है, ये एक पेड टूल है। इसकी डेमो वीडियो देखते हैं। If you're building any kind of business online, then the one thing you absolutely need to do is capture new leads and subscribers. But you already know that. You know you need a list, and you know the more effective your landing pages are, the more people you'll put on that list. And while knowing that is good news, doing it is way, way better. Because doing it makes the difference between mediocre, average results versus bigger profits, better brand recognition, and more authority in your marketplace. You want all these things, right? But if you've built landing pages before, then you already know the problems. And you're probably sick of hearing about how you should be building a list. First off, it takes time to create great looking pages, then even more time to tweak and test them to make sure they convert well and to get the maximum number of leads and opt-ins. And if you're building multiple lists, it can simply become too much hassle and work. Look, it's also really expensive. You can spend a fortune hiring designers or coders to create just one page for you, or you can pay over the odds with recurring fees for a service that's hard to use. यानी कि फीचर्स बताए जा रहे हैं। अब ये जो लैंडिंग पेज मंकी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं। ये भी इग्लू की तरह का ही एक ज़बरदस्त टूल है। हम लॉग इन करते हैं, और ये इसका बड़ा सिंपल सा इंटरफेस है। और यहाँ पर ऑलरेडी जो 15 पैचेस में मैं स्टूडेंट्स को सिखा चुका हूँ, और स्टूडेंट जो है वो लैंडिंग पेजेस बना चुके हैं, सारे वो अवेलेबल हैं। ठीक है, खैर आपको किसी और का लैंडिंग पेज देखना जो है अच्छी बात नहीं है, उसने एक मेहनत की हुई है, और इस टूल में कोई सेपरेट अकाउंट तो बनते नहीं है कि आप उसका किसी का भी लैंडिंग पेज मतलब ना देखो। ठीक है, इसमें बेसिकली डेमो यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा इन्होंने नॉलेज बेस FAQs दिए हुए हैं। ये एग्जाम्पल लर्निंग पेजेस हैं। ये आप देखो तो खुद भी आप हैरान हो जाते हो। बिटकॉइन के ऑफर प्रमोट करने के लिए लर्निंग पेज दिया हुआ है। बहुत ही जबरदस्त टूल है ये। McDonald's is one of my favorite fast food chains right now. Why? Because of this. The McRib is back. A delicious porky slab of goodness covered in barbecue sauce with
pickles and onions on there, and a soft sandwich roll. This is my favorite sandwich in fast food, at least one of them. But it's not going to be. इसका मतलब ये कि जैसे आपको ये हेडिंग की एक सेटिंग बताई गई है, डिस्क्रिप्शन की, वीडियो की और CTA बटन की, और बैकग्राउंड आप देखो, ये सारी चीज़ें आप देखो, ओवरऑल तो एक प्रोफेशनल लुकिंग लैंडिंग पेज आपको मिल रहा होता है। ये है लैंडिंग पेज मंकी की बदौलत। इसी तरह से आप पापा बॉब के नाम से एक रेसिपी या कूपन की जो है एक लैंडिंग पेज बना, तो सही तरह का अट्रैक्टिव लैंडिंग पेज बनाया गया है। ये सारा लैंडिंग पेज मंकी में बनाया गया है। तो ये लैंडिंग पेज मंकी एक ज़बरदस्त टूल है। ये बिटकॉइन है, जैसे बिटकॉइन की ऑफर आप प्रमोट कर सकते हो यहाँ पे, और आप इसको देखो, ये एक और लिस्ट मॉन्स्टर मार्केटिंग कोर्स, यानी कि कोई आप एक ऐसी ऑफर प्रमोट कर सकते हो जो मार्केटिंग से रेलिवेंट हो, यानी कि आइडियाज़ पहले से दिए हुए कि आप इन आइडियाज़ को यूज़ करके भी लैंडिंग पेजेस बना सकते हो। ठीक है, ये अभी जस्ट ओवरव्यू दिया है। अपकमिंग जो वीक होगा, अपकमिंग जो लेक्चर होगा एक्चुअली, उसमें इसका लाइव आप लोगों को एक लैंडिंग पेज बनाकर मैं दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों के लिए लैंडिंग पेजेस बनाना मज़ीद आसान हो जाए। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।